हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका जो भाई बताने वाला है वो बताने वाला है लेसन 6 फिजिक्स का VBA ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो बिहार बोर्ड द्वारा में आना ही आना तय है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बताइएगा 10 में आप लोगों का कितना नंबर आया है, ये जरूर बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जो आप लोग का जो एग्जाम है अब बहुत ही समय कम बचा है। ठीक है, तो हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में ये दे रखा है दोस्त, विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं। जो आप देखोगे विद्युत चुंबक होता है ना, जो जो चुंबक होता है, अगर उसको किसी रस्सी में बांधकर अगर किसी रस्सी में बांधकर हमेशा लटकाएगा तो वो क्या नॉर्थ और साउथ दिशा में रहना मतलब रहता है ना। एक चुंबक को रस्सी में बांध कर लटकाएगा तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में रहता है। इसलिए वहीं से हम लोग को दिशा का मतलब दिशा का निर्धारण हुआ। ठीक है, तो हम लोग विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं, किस चीज का बनाए जाते हैं पहला ऑप्शन में दे रखा है दोस्त, इस्पात के। चलिए पहला क्वेश्चन दिया इस्पात के, बी में दिया है चांदी के, डी में दिया है दोस्त, डी में दिया है सॉरी सी में दिया है पीतल के, और डी में दिया है नर्म लोहे के। नर्म लोहे के, तो मैं इसका आंसर बता दूं, विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नर्म लोहे। नर्म लोहे पे जल्दी से टिक कीजिए। अच्छा, यहाँ पर है नर्म लोहे, तो हो गया टिक मेरा। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, तो जो विद्युत चुंबक होता है वो बनाए जाते हैं, तो बनाए जाते हैं नर्म लोहे के विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सेकंड में नंबर में बोला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग को सब्जेक्टिव में भी दे सकता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। देखिएगा, पहला में दिया है दोस्त जनित्र, पहला में दिया है जनित्र। ठीक है, बी नंबर में दिया है दोस्त मोटर, बी नंबर दिया है मोटर। सी नंबर में दिया है दोस्त एमीटर, और डी में दिया है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। दोस्त मैं इसका आंसर बता दूं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र बोलते हैं। और अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो जनित्र लिखकर अंडरलाइन नीचे से करना है और इसका डिफिनेशन लिखना है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जनित्र। इधर है जनित्र, इधर है। चलिए राइट आंसर जनित्र, नो डाउट। चलिए नंबर 3 की ओर, 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या पूछा है, विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज देखे हो ना। चलिए विद्युत फ्यूज विद्युत धारा की किस प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। मतलब जो फ्यूज होता है ना, फिर तो सबको देखा होगा, जो फ्यूज होता है वो विद्युत धारा करंट मतलब कौन सा, उस करंट पर कौन कार्य करता है, किस पर। पहले में दिया है दोस्त उसमें यह, पहले दिए उसमें यह, बी में दिए चुंबकीय, सी में दिया है रासायनिक, और डी में दिया है नॉन ऑफ दिस। फिर से उसमें यह चुंबकीय रासायनिक, और डी में दिया है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्त जो विद्युत धारा होता है वो विद्युत फ्यूज के किस सिद्धांत पर करता है, तो उसमें यह पदार्थ उसमें पर कार्य करता है। क्योंकि जब जब फ्यूज में ऊष्मा प्रदान कीजिए मतलब लाइन दीजिएगा तो ऊष्मा होता है ना, तो मतलब जब ऊष्मा नहीं रहेगा तो कैसे काम करेगा, इसलिए उसका नाम देखो ऊष्मीय प्रभाव काम करेगा करता है। ठीक है, तभी ना लाइन आएगा। चलिए तो राइट आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव। ओके, और आज से बता दूं जो आज या कल से ना, ये जो केमिस्ट्री का जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं वो अपलोड होगा। उसमें से जो 10 क्वेश्चन अपलोड होगा उसमें से एक आना फिक्स ही है। ठीक है, वो मैं दिख लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। उसके बाद मैथ का तो वीडियो अपलोड हो रहा है, उसको फिजिक्स का लेकर आऊंगा जो 5 नंबर में आना ही आना तय है, मैं बता दूंगा। चलिए अस्थाई चुंबक किस चीज का बना होता है। जो अस्थाई चुंबक पहला दी है तांबा के, दूसरा दी है नॉर्मल लोहे के, तीसरा में दिए है इस्पात के, और डी में दिए नॉन ऑफ दिस। फिर से तांबा के, नर्म लोहे के, इस्पात के और पीतल के, नर्म लोहे के, तांबा के, इस्पात के और पीतल के। दोस्त ध्यान से सुनिएगा, अस्थाई चुंबक पूछेगा तो इस्पात के बनाए जाते हैं, और विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे का। डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन था विद्युत चुंबक किससे बने होते हैं, तो वो बनते हैं नर्म लोहे के, और अस्थाई चुंबक बने होते हैं वो बने इस्पात के। इसका जो राइट आंसर होगा इस्पात। इस्पात किधर है, इधर है, हो गया इस्पात। क्वेश्चन को डट कर समझना कीजिए, आंसर आ ही आ जाएगा। और ये बताइएगा कमेंट में ये वीडियो कैसा लगा आप लोग का लिए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? दोस्त, विद्युत चुंबकीय होता है वो प्रेरणा की खोज किसने की थी? किसने की थी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज? एक वैज्ञानिक का नाम बताना है। मैक्सवेल, फेराड, एम्पियर और फ्लेमिंग। फिर से मैक्सवेल, फेराड, एम्पियर और फ्लेमिंग। फ्लेमिंग, ये दोस्त फ्लेमिंग का नाम आते ही मैं बता दूं, फ्लेमिंग के दाएं अंश और बाएं अंश का हर साल क्वेश्चन आता है। फ्लेमिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसके दाएं और मतलब अंगूठा क्या होता है, तर्जनी क्या होता है, उसमें बताया गया है। इस चैप्टर को बहुत से अच्छा से, इसी चैप्टर से आता है 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो माइकल फेराडे ने की थी। तो इसका आंसर होगा फेराड। फुल फॉर्म होता है माइकल फेराड। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 6 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है ना, का SI हमने की यूनिट बताना है। पहले में दिया है वेबर, दूसरे में दिया टेस्ला, तीसरे में दिया एम्पियर और चौथा में दिया है नॉन ऑफ दीज। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, वेबर, टेस्ला, एम्पियर और फ्लेमिंग, नॉन ऑफ दीज। फिर से एक बार देख लीजिए, वेबर, टेस्ला, एम्पियर, नॉन ऑफ दीज। तो दोस्त, जब भी पूछेगा विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक, जब जब पूछेगा तब तब होता है टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। तो राइट आंसर होगा टेस्ला। याद कर लीजिएगा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है विद्युत धारा का SI मात्रक बताना है, और विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक होता है, क्या होता है? टेस्ला। ओके, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, चलिए देख लीजिए, नहीं तो पूरा हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। लघु पतन के समय परिपथ में, परिपथ देखे हो ना, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बताना है। बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा होता है, अपवर्तित रहता है, नॉन ऑफ दीज। कम होता है, ज्यादा होता है, अपवर्तित रहता है और नॉन ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन था लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक की तरह बहुत ज्यादा चाहे बहुत अधिक। याद कर लीजिएगा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हमेशा बढ़ जाता है। ओके, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पद, निम्नलिखित में कौन सा एक पद बताना है विद्युत परिपथ में, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ठीक है, पहले में दिया है आई, ध्यान सुना है, I²R, दूसरा दिया दोस्त IR², तीसरा दिया है VI और चौथा दिया है दोस्त V²R, है ना। तो दोस्त देखिएगा, तो पहला भी फॉर्मूला है, दूसरा भी है, तीसरा भी, लेकिन ये फॉर्मूला है जो एम्पियर होता है वो प्रतिरोध के स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कौन निरूपित नहीं करता है, ये वाला जो डिजिट दिया है ना, नंबर भी नंबर, ये डिनोट नहीं करता है ना, निरूपित नहीं करता है। ठीक है, तो IR² डिनोट नहीं करता है। चलिए नंबर 9 में और 10 में बताना है कितने लोगों का कितना जवाब होता है, किसका किसका 10 में 10 आता है, ये भी देखते हैं। विद्युत घंटी, घंटी तो क्या ना बजाने वाली होती है। विद्युत घंटी विद्युत धारा की किस प्रभाव पर कार्य करती है? मतलब विद्युत घंटी होती है वो धारा की किस प्रभाव पर कार्य करती है? उसमें प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो विद्युत घंटी होती है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती हैं, कार्य करती हैं। इसमें से निश्चित एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चैप्टर नंबर 6 है फिजिक्स का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक इससे क्वेश्चन बता दो, जो घर में होता है ना, जो घर में होता है, क्या आपूर्ति के लिए कितना, मतलब पूछेगा कि कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज के बीच, तो उस पर टिक करने 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज के बीच घर की आपूर्ति होती है। उस क्वेश्चन को मैं लेकर आऊंगा अगले वीडियो में ना। स्विच लगाए जाते हैं, मतलब दो स्विच कब लगाए जाते हैं हमें बताना है। जब तार कैसा होता है, ठंडा तार में, गर्म तार में
अर्थ तार में और नॉन ऑफ दीज स्विच लगाए जाते हैं। गर्म तार में, ठंडे तार में, अर्थ तार में और नॉन ऑफ दीज में, मतलब इसमें से कोई नहीं हम लोग का। तो दोस्त जो स्विच देखे होंगे ये जब भी लगाया जाता है गर्म तार में लगाया जाता है ना। स्विच कब लगाया जाता है? गर्म तार में लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। ये रहा आप लोगों का 10 ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में आना ही आना था है, ठीक है। और ये मैं बार बार बोलता हूँ, अगर ये मतलब अच्छा लगता है ना वीडियो, तो सब अपने दोस्त के पास सेंड कर दो ताकि वो पता चले कि ऐसे सब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। आप लोग को कैसे भी आप लोग को नंबर इन साल ज़्यादा आएगा ही तो आएगा। सब लोग जो मेहनत कर रहे होंगे तो उनको आना ही आना, 80 या 85 90 प्लस पे आ सकता है। कुछ लोग पढ़ते हैं अलग से, तो ठीक है। तो खूब पढ़िए, खूब अच्छा से रैंक लाइए ताकि आप लोग को अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाओ, है ना, ठीक है। तो इतना की रहकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ बातें बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।